हमने यूटिलिटी के यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारे चलेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था, पहली वीडियो में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? यूटिलिटी के बारे में। अब हम उसके टाइप्स पढ़ते हैं। पहला क्या है? और टाइप है प्लेस। प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब है कि हमारे कस्टमर्स की डिमांड होती है। जैसे कि हमने मिंत्रा पे से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो जहाँ हम लोकेशन देंगे, कि जहाँ हम अपना एड्रेस डालेंगे कि हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें क्या मिलेगा? उसी प्लेस पर हमें क्या मिलेगा? हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये क्या होती है? एक प्लेस यूटिलिटी, जो क्या डिसाइड करता है? हमारा कस्टमर्स। जहाँ कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट चाहिएगा, वहाँ पर वो कस्टमर्स को क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा। फॉर्म्स यूटिलिटी इसका मतलब क्या है कि किस फॉर्म में होगा, साइज़ क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, ये सब चीज़ें। टाइम यूटिलिटी का मतलब है कि जो टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि ज़ोमैटो ने क्या है कि वो कह रहा है मैं आधे घंटे में आपका 20 मिनट में या आधे घंटे में आपका पिज़्ज़ा डिलीवर कर दूँगा। तो वो क्या है? हमारा एक स्पेसिफ़िक टाइम है। अगर वो 20 मिनट या आधे घंटे तक हमारा डिलीवर नहीं करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो चीज़ फ्री में देनी पड़ेगी। तो इस मारे क्या होता है कि वो टाइम के बिल्कुल डिलीवर करते हैं वो टाइम पर ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज़ को। सर्विसेज। सर्विसेज यूटिलिटी क्या होती है? जो क्या हमारी किसी प्रोडक्ट को हम जब सेल कर देते हैं, उसके बाद जो सर्विसेज मिलती हैं, वो क्या होती है? हमारी सर्विस यूटिलिटी। जैसे कि हमने कोई एसी खरीदा, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कराना उसे। आफ्टर सेल उसके बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, वो होता है सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी का मतलब है कि कस्टमर्स को अवेयर कराना, मतलब जब प्रोडक्ट वो खरीद रहा है तो उसके बारे में उसे समझाना, उसे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराना। ये क्या होता है? सर्विस यूटिलिटी। या नॉलेज यूटिलिटी। यही होते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब हमारा क्या चलता है इसमें? नेक्स्ट चलता है स्कोप्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहला फैसिलिटी लोकेशन या प्लांट लोकेशन। मतलब कि क्या होता है कि जहाँ हमने फैसिलिटी लोकेशंस का मतलब है कि हम ऐसी जगह ट्रांसफर अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे जहाँ पर क्या हो, हमें ईजिली हर चीज़ प्रोवाइड हो जाए। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाए, रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, हमारे कस्टमर्स भी वहीं पे हों। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एक फैसिलिटी लोकेशन। ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें हर ईज़िली हर चीज़, एक बिज़नेस में जो चीज़ हमें सेटअप करने में यूज़ आती हैं, वो सब चीज़ें हमें ईज़िली वहाँ प्रोवाइड हो जाएँ। दूसरा प्लांट फैसिलिटी लॉग आउट। लॉग आउट का मतलब है कि हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस टाइप का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। पहले हमें क्या बनाना है, दूसरा क्या बनाना है, फिर उसके बाहर क्या बनाना है, उसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स निकालने हैं, कहाँ-कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, ये सब चीज़ें जो करते हैं, एक स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तीसरा है हमारा मैटर हैंडलिंग या इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल हुआ या जिसमें हमें क्या होता है? 3 तरीके की इन्वेंटरीज़ होती है हमारी। रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स या फिनिश गुड्स। वो क्या होती है कि जो हमें मटेरियल प्रोवाइड होता है, मतलब कि हम किस तरीके का स्टॉक होता है हम पर, एक स्टॉक किस तरीके का है? रॉ मटेरियल का स्टॉक है। इंटरमीडिएट मतलब कि बीच में, जैसे जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका सैंपल तैयार किया, तो वो इंटरमीडिएट हो गया, एंड देन फाइनल गुड। अगर हमारा वो प्रोडक्ट सही रहा, तो फिर हमने फिनिश गुड भी तैयार कर लिया। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से ही समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट किस तरीके से डिज़ाइन करें, उसकी कलर क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसकी साइज़ क्या होगी। ये सब चीज़ें क्या करती है? एक मैटर करती हैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते समय पे। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिज़ाइनिंग। प्रोसेसिंग डिज़ाइनिंग का मतलब हो गया कि उसकी पैकेजिंग कैसी होगी। मतलब कि हम एक जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी कलर, उसका शेप, ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरीके की होगी। उस सब जो प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है, उसे पूरे को डिज़ाइन करना, मतलब उसे फ़ॉलो करना एक तरीके से। पैकेज, जैसे कि हमारी पैकेजिंग हो गई, किस तरीके की पैकेजिंग है, किस तरीके की टैगलाइन्स हैं, ये सब चीज़ें देखना। क्वालिटी कंट्रोल। हम क्या करते हैं? अपनी क्वालिटी को कंट्रोल, मतलब कि क्वालिटी को चेकआउट करते हैं। हम देखते हैं, जब हम कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो रॉ मटेरियल देख लेते हैं हम किस क्वालिटी का है। जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स तक तैयार होगा, उसके बीच के जितने भी स्टेप्स होंगे, उन्हें हम टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी? हाई होगी। अब क्या होगा कि अगर हम रॉ मटेरियल को ही पहले ही चेक कर लेंगे, तो उससे हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, वो क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, अच्छी प्रोडक्ट बनेगा, एक एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलेगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे जितनी भी
कॉस्ट लग रही है, जैसे मशीनरी हमारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, किसी में डैमेज तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेकआउट जो करती है वो कौन करती है? मेंटेनेंस मैनेजमेंट। एक डिपार्टमेंट होता है जो कि हमें सारी इन चीज़ों की हमें अगर हमारी मशीन सही से काम नहीं कर रही तो हम उसे सेल आउट करके नहीं कर लेते, तो वो क्या करते हैं? एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आता है, जिसमें से हम क्या करते हैं? मनी को सेल आउट एसेट को सेल कर कर उसके बाद एक नई एसेट्स के लिए रुपीज़ मांगते हैं, जिसमें हमारा सारा अकाउंटिंग का वर्क होता है, वो होगा मेंटेनेंस मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल और मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।